नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुका हूँ। यह एक छोटे सी गांव की कहानी है, जहां एक परिवार का जीवन एक बहुत खौफनाक मोड़ पर आकर रुक गया। यह कहानी उस परिवार की है जिसे अपने घर के एक बेटे का इंतज़ार था। डॉक्टर की मदद से 7 साल बाद जब उनका बेटा हुआ तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन खुशी के इस माहौल में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबको हैरान कर दिया और पूरे गांव में सनसनी मचा दी। यह कहानी उस परिवार की है जहां एक माँ और पिता के कई सालों तक बच्चा पाने की कोशिश की थी। पहले कई सालों तक उसका सपना अधूरा था, लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर की मदद से उन्हें एक बेटा हुआ। यह उनके लिए एक आशीर्वाद जैसा था। गांव के लोग, रिश्तेदार और दोस्त सभी उन्हें बधाई देने आए। का बेटा जैसे उन्होंने बहुत समय तक चाहा था, अब उनके जीवन का एक सबसे कीमती हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्या किसी के लिए यह सोचना मुमकिन था कि इस बेटे के साथ कुछ खौफनाक घटना होने वाला था। गांव में सभी लोग खुश थे कि इस परिवार का सपना आखिर पूरा हुआ, लेकिन जो इस परिवार के नज़दीक थे वह जानते लगे कि सब कुछ ठीक नहीं था। परिवार में एक अनकही चिंता थी। माँ और पिता के कई सालों तक इस बात का सम्मान किया था कि उनका बच्चा नहीं था, लेकिन अब जब बच्चा उनके पास था तो उन्हें उस पर हर वक्त नज़र रखनी पड़ती थी। बच्चा स्वस्थ था और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि इसने पूरे परिवार की हिला कर रख दिया। यह उस दिन की बात है जब बच्चे की देखभाल करने वाली बहू ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने बच्चे को दूध में कुछ मिला दिया था जिससे उसका जान चली गई। यह जानकर परिवार के लोग चौंक गए और इस पूरे घटनाक्रम का सच सामने आया। इस घटना ने न सिर्फ परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे गांव को भी गहरा संबंध में डाल दिया। सबसे पहले यह बात परिवार के पिताजी को पता चली। उन्होंने अपने बहू से पूछा, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। जब सच्चाई सामने आई तो यह सबके लिए एक बड़ा धक्का था। हर कोई यह सोचता पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गांव के लोग कहते हैं कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो कभी कभी उसका दिल इतना गहरा और अजीब हरकतें से भर जाता है जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। बहू ने जो किया उसके पीछे एक कारण को समझने की कोशिश करने से पहले सबकी नज़रें उस मासूम बच्चे पर थी जिसकी जान चली गई थी। क्या वह किसी अन्य वजह से यह कदम उठाने का मजबूर हुई थी? क्या परिवार के बीच कोई तनाव था जिससे वह तक छुपाया जा रहा था? सभी लोग इस घटना के बारे में सोचने लगे। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा था? यह सवाल सबके मन में घूमने लगा। परिवार के लोग भी इस हादसे के बाद हैरान थे और उनका दिल भर आया था। जब यह घटना पूरे परिवार के सामने आई तो सबका दिल टूट गया। पिता जो इतने सालों तक बेटे के लिए संघर्ष कर रहे थे, अचानक इस भयानक खबर से शॉक हो गए। उसका मानना था कि उनका बेटा उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था, लेकिन अब उसे खोने का दुख उनके दिल को गहरी तरीके से घायल कर गया था। माँ जो इतने सालों से बच्चे के लिए तड़प रही थी, अब अपने ही बेटे की मौत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्होंने यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बहू ने ऐसा क्या किया। उनके दिल भी इस नफरत और दर्द से टूट चुका था। वह दिन और वह रात दोनों ही उन लोगों के लिए एक अजीब सी घड़ी बन चुकी थी जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। यह सवाल अब हर किसी के मन में था कि क्या बहू ने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर कहीं न कहीं उसकी मजबूरी या कोई और कारण था जो उसे इस सीमा तक ले आया था। बहू ने किसी से भी इसका जवाब नहीं दिया। उसने बस यह कहा कि वह किसी कारणवश यह कदम उठाने का मजबूर हो गई, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो पूरी
तरह से समझ नहीं आ रहा था। पिता और माँ दोनों की चुप थे। वह जानते थे कि वह इस बात को ठीक से समझने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन वह इस समय किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे। उनका मन पूरी तरह से टूट चुका था और वह सिर्फ अपने बेटे की यादों में खोए हुए थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था। कुछ लोग यह मान रहे थे कि इस बस में घटना थी, जबकि कुछ लोग यह मान रहे थे कि इसके पीछे कुछ और था। अब यह बात सबके सिर पर घूमने लगी थी कि क्या यह सब कुछ किसी गहरे मनोज्ञान कारण की वजह से हुआ था? क्या यह सब एक अजनबी घटना थी या फिर उसमें कुछ छुपा हुआ था? गांव के बेरोजगार लोग कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति मानसिक दबाव के चलते अजीब अजीब हरकतें कर बैठता है। उन्होंने यह आया कि बहू ने कभी भी उस परिवार के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा का जिक्र नहीं किया था। वह हमेशा अकेली रहती थी और उसके व्यवहार में कुछ अनकहा सा था। कुछ दिनों पहले गांव में एक और घटना हुई थी जो शायद इस घटना से जुड़ी हो सकती थी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, बहू ने चुपके से एक आदमी के साथ देखा गया था। यह आदमी कौन था और वह क्या चाहता था, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन उस रात के बाद बहू का व्यवहार और भी रहस्यमय हो गया था। गांव वालों का कहना था कि शायद बहू ने किसी दबाव में चलते यह कदम उठाया था, या फिर वह किसी के प्रभाव में आकर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रही थी। अब सवाल यह है कि क्या बहू ने अपने परिवार के खिलाफ कुछ सोच समझ कर किया था, या फिर यह एक चौंकाने वाली गलती थी जिसे अब माफ़ नहीं किया जा सकता था। अगले कुछ दिन तक परिवार में लोग पूरी तरह से सदमे में थे। उन्होंने फैसला किया था कि इस बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए गांव के सबसे बड़े बाबा से मिलेंगे। वह बाबा गांव में बेरोजगार थे और उनके पास हर सवाल का जवाब था। बाबा ने कुछ समय बाद परिवार से कहा, यह सब एक गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके बेटे की मौत केवल यह दुर्घटना नहीं है, इस घटना के पीछे कोई और कारण छुपा हुआ है। बाबा के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। अब सभी सोचने लगे कि आखिर यह गहरा रहस्य क्या हो सकता है। क्या यह केवल एक हंसदा था या फिर कुछ और? बाबा ने आगे कहा, आपकी बहू पर कोई ऐसा प्रभाव था जो उसने सोचा भी नहीं था। कभी कभी जब किसी व्यक्ति के मन में गहरे दर्द होते हैं तो वह कुछ ऐसा कर बैठती है जिससे वह खुद भी नहीं समझ पाता। अब इस रहस्य को समझने के लिए सभी परिवार के लोग एकजुट हो गए थे। उसका मन इस बात को जानने के लिए तैयार था कि आखिर वह कौन सी चीज़ थी जो बहू के इस खतरनाक कदम तक ले गई। कुछ समय बाद परिवार ने यह तय किया कि वह बहू से सीधे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। यह सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन अब वह सब उसे सीधे पूछने से डरते थे। बहू से मिलने के बाद उसने धीरे धीरे अपने दिल की बात करनी शुरू की। उसने बताया, मैंने जो किया वह किसी के कारणवश था। मैं भी नहीं जानती थी कि मैंने क्या किया। मैं तो बस अब हुआ अकेली महसूस कर रही थी। मुझे लगा कि मैं कुछ और कर सकती हूँ ताकि मेरा जीवन बेहतर हो, लेकिन मैंने जो किया वह गलत था। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्या किया। उसकी बातें सुनकर परिवार और बाबा दोनों ही चौंक गए। बाबा ने कहा, यह एक मानसिक संघर्ष था जिससे वह खुद समझ नहीं पाई। कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिसे हम समझ नहीं पाते। अब यह साफ हो चुका था कि बहू ने जानबूझकर ऐसा कदम नहीं उठाया था। वह मानसिक दबाव और अकेलेपन के कारण अपने कदम से अनजान थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि परिवार के लिए उसका कृत्य माफ़ किया जा सकता था। गांव के लोग, परिवार के लोग यह समझ गए थे कि यह एक बड़ी शस्त्रविधि थी, लेकिन अब उन्हें यह भी समझ आ गया था कि इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह छुपी थी। समय के साथ बहू ने अपने किए पर पछतावा जताया और परिवार से माफ़ी मांगी। परिवार ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वह कभी भी इस दर्द को भूल नहीं सके।
यह कहानी एक गहरे रहस्य, मानसिक संघर्ष और मानवीय भरवैया के बारे में थी। यह हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे भीतर में भावनाएं और दबाव में ऐसे कदम उठने पर मजबूर कर सकते हैं जिन्हें हम बाद में पूछते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी पर बहुत दबाव आता है तो वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे वह बाद में समझ नहीं पाता। बहू ने अपनी गलती को स्वीकार किया था, लेकिन सवाल यह था कि क्या उसे पूरी तरह से माफ़ किया जा सकता था। इस घटना से उसे परिवार के रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया था। समाज में यह चर्चा थी कि विशेष बन चुका था। गांव के लोग एक तरह बहू के प्रति संघर्षभूति दिखा रहे थे तो दूसरी तरह कुछ लोग उससे नाराज थे। उनका कहना था कि एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी और यह कोई छोटी बात नहीं थी। बहू जो अब पूछती रही थी खुद को ही दोषी मानने लगी थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि उसने अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। उसने सोचा था कि दूध में कुछ मिलाने से सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा रही है। गांव के लोग अक्सर बहू से मिलने उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछते थे। वह चाहते थे कि वह अब समझ कि उसने क्या किया है और इसके परिणाम क्या हो सकते थे। एक दिन गांव में एक बड़े बुजुर्ग ने बहू से कहा, बेटी, कभी कभी हम जो करते हैं उसका परिणाम हमें नहीं दिखता, लेकिन जो कुछ किया गया है उसका अक्सर हमेशा रहेगा। हालांकि बहू ने अपनी गलती की स्वीकार किया था, लेकिन फिर भी वह यह नहीं समझ पा रही थी कि उसने कैसे यह कदम उठाया। क्या यह सच में एक मानसिक स्थिति थी या फिर किसी का कारण से वह इस स्थिति पर पहुंची थी। उसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए परिवार के नए मनोचिकित्सक से मिलने का फैसला किया। मनोचिकित्सक ने उसे समझ आया कि वह अकेलेपन और मानसिक दबाव की शिकार हो गई थी। कभी कभी जब किसी व्यक्ति को बहुत अकेलापन महसूस होता है तो वह लगातार संघर्ष करता है, तो वह किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेता है, कोशिश करता है अस्थिर राह दे सके। चिकित्सक ने बताया, बहू को ऐसा मानसिक दबाव से उभरने के समय लगेगा। उसके लिए एक ज़रूरी है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताए और उन्हें पूरी तरह से विश्वास में ले। बहू ने यह समझा कि वह जो कर चुकी थी वह सही नहीं था, लेकिन अब उसे समय के अपने परिवार के साथ एकजुट होकर उभरने का ज़रूरत थी। कुछ समय बाद परिवार ने इस घटना को अपने जीवन का एक अध्याय मान लिया था और इसमें सीखने की कोशिश की। हालांकि वह कभी इस दर्द को पूरी तरह से भूल नहीं सकती थी, लेकिन वह धीरे धीरे अपने सम्मान जिंदगी की ओर बढ़ाने लगी थी। बहू ने अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश की। वह घर में कामों के व्यस्त रहती और अपने परिवार के साथ समय बिताती। उसने अपने पति के सास से बारे में माफ़ी मांगी और उसके दिल से जिताने की कोशिश की। यह सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। हालांकि इस घटना का अगर परिवार पर हमेशा रहेगा, लेकिन यह भी सच था कि वह ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त को पार कर रहे थे। समय के साथ परिवार ने लोग एक दूसरे के और करीब होते गए। बहू ने अपने दिल की बात अपने ससुराल वालों से कही और उन्हें बताया कि वह अपने किए पर गहरे रूप में पूछती रही है। गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि बहू ने अपने परिवार के साथ गंभीर गलती की थी, लेकिन अब वह इस सुधारने की कोशिश कर रही थी। लोग यह समझने लगे थे कि वह खुद को बदलने की कोशिश कर रही है और यह भी सच था कि वह मानसिक दबाव के चलते यह कदम उठा बैठी थी। कुछ लोग यह मानते थे कि माफ़ कर दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग अभी यह खिलाफ थे। लेकिन अधिकतर लोग यह मानते थे कि उसे मानसिक सहारे की ज़रूरत है और यह किसी की भी गलती नहीं थी, बल्कि यह एक आर्थिक घटना थी। यह सब सोचते हुए परिवार के सदस्य यह समझने लगे कि जीवन कभी आसान नहीं होता। कभी कभी हमें ऐसा कदम उठाने पड़ते हैं जो हमें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर इस कठिन समय को पार किया और रिश्तों को विश्वास भला किया। गांव में धीरे धीरे स्थिति सामने होने लगी थी।
हालांकि बहू और उसके परिवार के मानसिक राहत मिली थी, लेकिन इस घटना के उनके ज़िंदगी पर गहरी छाप छोड़ दी थी। अब बहू के यह समझ में आ चुका था कि उसका कदम कितना खतरनाक था और वह इसका पराजित करने के हर संभव प्रयास कर रही थी। अब वह एक नई सोच के साथ अपने परिवार के साथ समय बिताने रही थी और उन्होंने यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह उसने जो किया वह उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था। वह कभी नहीं चाहती थी कि किसी का दिल दुखे और उसने कभी गलती पर पछताया था। यह घटना उसने सीखती है कि कभी कभी हमें अपने मानसिक स्थिरता अपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानसिक दबाव और अकेलेपन किसी भी इंसान को किसी भी सीमा तक पहुंचा सकते हैं। समय के साथ बहू ने अपने परिवार से और ज़्यादा करीबी की उम्मीद की। उसने यह भी समझा कि एक परिवार में प्यार और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। उसने यह भी ठान लिया था कि वह कभी भी अपनी गलतियों को दोहराएगी नहीं। पारिवारिक जीवन में सुधार होने के बाद परिवार के सदस्य और गांव के लोग धीरे धीरे बहू को समझने लगे थे। उन्होंने यह महसूस किया कि वह अब सच्चे दिल से बदल लाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन बहू ने अपनी माँ और पिता से कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे और हम एक साथ खुश रह सकते हैं। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हम सब इंसान हैं बेटा, गलतियाँ होती हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम उन गलतियों से कुछ सीखें। हमें कुछ तुम्हारे माफ़ करते हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यह घटना जो एक भव्य मोड़ पर आई थी, अब यह नई दिशा में बढ़ रही थी। परिवार एक दूसरे के साथ और मजबूर हो गए थे और इस कठिन समय ने उन्होंने एक करीब ला दिया था। गांव के लोग भी अब इस घटना की एक सीख में रूप में देखने लगे थे। उन्होंने एक यह समझा कि कभी भी किसी के भीतर छुपा दर्द और संघर्ष नहीं दिखता है। अब वह यह जानते थे कि मानसिक दबाव और अकेलापन किसी भी इंसान को परेशान कर सकते हैं। समाज में यह कहानी एक चेतावनी के रूप में फैल गई कि किसी भी स्थिति में हमें कभी भी अपनी मानसिक स्थिति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समय बीतने के साथ परिवार के सदस्य एक दूसरे के और करीब आने लगे थे। बहू, जिसने अभी गलती को स्वीकार किया, अब वह समझने लगी थी कि रिश्ते में प्यार और विश्वास में अधिक कुछ नहीं होता। उसने सच्चे मन से इस परिवार का दिल जीतने का प्रयास किया, जो पहले उनकी गलतियों के कारण टूट चुका था। यह सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। हालांकि वह कभी भी इस दर्द को पूरा तरह से भूल नहीं सकती थी, लेकिन बहू ने मन में यह दुर्नायक की भावना थी कि वह अपनी गलतियों का प्रभावित करेगी। वह अपने माता पिता, सास ससुर और अपने पति के बर्बाद की स्थिति में रहकर अपना जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। इस बीच बहू ने के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या समाज उसे पूरी तरह से माफ़ कर पाएगा? क्या गांव वाले उसे स्वीकार करेंगे, जिन्होंने उनकी गलती को ना सिर्फ देखा बल्कि पूरी तरह से उनकी निंदा की थी? गांव के कुछ लोग अब भी इस घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग बहू की तरफदारी कर रहे थे, तो कुछ लोग उस जहर की गोली देने वाली दोषी बहू के रूप में देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोग यह समझने लगे थे कि वह मानसिक रूप में परेशान थी और उसने अपने मानसिक संघर्ष से चलते यह कदम उठाया। कुछ महीने बाद गांव के एक बड़े उत्सव में योजना हुआ। यह एक ऐसा अवसर था जब लोग अपने व्यक्तिगत दुखी और दुखों को भुलाकर एक साथ खुशियाँ मनाते थे। परिवार ने यह तय किया कि इस अवसर पर वे एक नई शुरुआत करेंगे। बहू ने दुख को इस उत्सव में आयोजन में पूरी तरह से शामिल किया और परिवार में सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। यह उस परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। यह दिन था
जब वह अपने पुराने घावों को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। बहू ने अपने ससुर और सास से यह वादा किया कि वह अपने कभी भी अपनी पुरानी गलतियों को दोहराएगी नहीं। गांव में उत्सव भी घूम थे। लोग एक दूसरे के मिल रहे थे और खुशी के पल बिता रहे थे। बहू ने भी उत्सव में बहुत मेहनत की थी। उसने अपने ससुर और सास के लिए विशेष पकवान बनाए और परिवार के साथ उन्होंने खुश देखकर उसका मन भी भर आया। वह दिन जीवन में एक नई उम्मीद का था। गांव में सब कुछ सम्मान होता गया था, लेकिन कभी कभी बहू ने मन में यह सवाल आता कि क्या उसने सच में सब कुछ ठीक किया था। क्या अब भी उसे लोग उसी तरह से देखेंगे जैसे वे पहले देखते थे। लेकिन बहू को एक नई दिशा मिल चुकी थी। वह जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन वह अब यह समझ चुकी थी कि इसे दोहराने का एकमात्र तरीका यही है कि वह परिवार के साथ और भी प्यार से रहें और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। गांव के बुजुर्ग लोग उसे अब समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि बहू ने अपनी गलती में सच्चे मन से पछताया था। अब गांव वाले उसे एक नई नज़र से देख रहे थे। हालांकि कुछ लोग अब भी उसे प्रति पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहू ने यह ठान लिया था कि वह किसी को भी यह साबित करेगी कि वह अब यह बेहतर इंसान बन चुकी थी। इस घटना के बाद बहू ने एक और बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अब वह अपने मानसिक स्थिति के बारे में और अधिक जानकार हो गई थी। उसने समझा कि मानसिक दबाव और अकेलापन किसी भी इंसान के बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। वह अपने मानसिक स्थिति पर और अधिक ध्यान देने लगी और उसके लिए उसने एक काउंसलर से भी मदद लेनी शुरू किया। काउंसलर ने मिलने के बाद बहू से अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बहुत सीखा। वह यह समझ गई थी कि अपने पाप और प्यार और समझदारी से पेश आना कितना ज़रूरी है। उसने यह भी सीखा कि किसी को मानसिक दबाव महसूस हो तो उसे खुद को बेहतर समझने के लिए किसी की मदद लेनी चाहिए और यह कि किसी को भी अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए। गांव में जब लोग यह देखते थे कि बहू अब पहले से ज़्यादा खुश और सकारात्मक थी, तो उन्होंने यह महसूस किया कि वह अपने पुरानी गलती को सुधारने में सचमुच मेहनत कर रही थी। इस तरह से उसने परिवार के रिश्ते धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। बहू के पिता जो पहले उसके लेकर बहुत चिंतित थे, अब वह उसे फिर से अपने जीवन का हिस्सा मानने लगे थे। उसका विश्वास वापस लौट आया था। हालांकि यह विश्वास पहले जितना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी बहू ने इस वापस पाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। एक दिन उसके पति ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत गलत किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सच में बदल चुकी हो। अब हम दोनों इस कठिन समय को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यह शब्द बहुत के दिल में छू गया। वह जानती थी कि वह अब पूरी तरह से परिवार के साथ अपने भविष्य को फिर से सजा सकती है। समय के साथ बहू ने अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। अब वह पुराना घाव को नहीं बल्कि नए सपनों के देखने लगी थी। वह जानती थी कि उसने जो किया वह बहुत बड़ा गुनाह था, लेकिन अब वह अपने गलतियों से सीखने का मौका मिल चुका था। गांव में इस घटना के बारे में धीरे धीरे लोग कम बात करने लग गए थे। अब बहू को यह नया सम्मान मिलने लगा था कि लोग यह समझने लगे थे कि वह इस इंसान के तौर पर अपने जीवन के फिर से सही दिशा में ले आई थी। बहू ने अपने परिवार में एक नई शुरुआत की। उसने अपने माता पिता, सास ससुर और पति के साथ मिलकर एक संगठन किया कि वह अब एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा प्यार और समझ से जी सकेंगे। गांव के उसकी कहानी अब यह सीख बन चुकी थी कि लोग अब यह समझने लगे थे कि कभी भी किसी को मानसिक रूप में कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मानसिक दबाव में गुजरना किसी के लिए भी आसान नहीं होता और कभी कभी इंसान इसके प्रभाव में आकर लोग गलत कदम उठा सकते थे। बहू अब एक मजबूर महिला बन चुकी थी।
वह अपने अतीत के सीख चुकी थी और अब वह पूरी तरह से अपने परिवार के साथ एक सत्व जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। उसका विशेष अब इन बात में था कि प्यार और समझदारी में ही रिश्ते में सच्चाई और विश्वास बना रखा जा सकता है। समय के साथ परिवार ने फिर से एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और एक नई सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। समय बिताने के बहू ने खुद को पूरी तरह से बदलने का मन बना लिया। वह अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी एक मजबूत और बेहतर इंसान बनना चाहती थी। उसने यह समझ लिया था कि कभी कभी अपने क्रियों के परिणामों में बचना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसे अपनी गलतियों के सीखने का पूरा अवसर मिल चुका था। घर के सभी सदस्य अब इस नई बहू के साथ बहुत खुश थे। उसका व्यवहार अब पहले से कहीं अधिक समय और समझदार था। वह हमेशा परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती और हर काम को पूरा निष्ठा से करती थी। वह जानती थी कि वह जो भी कर रही है उसका प्रभाव न केवल उसके परिवार पर पड़ता बल्कि समाज के में भी इसके देखा जाएगा। इस एक दिन बहू ने ससुर से कहा, बेटी, मुझे तुमसे एक बदलाव नज़र आता है। तुम्हें पहले जैसे नहीं रही, अब तुम समुच्चय के सुधर चुकी हो। यह शब्द बहू ने दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि उसके परिजनों का विश्वास उस फिर से मिल रहा है। समाज में यह लोग बहू को पहले की तरह नहीं देख रहे थे। उसे माफ़ करने के बाद कुछ लोग अब उसे समझने लगे थे और उसकी तरफदारी करने लगे थे। हालांकि कुछ लोग अब भी उसे घटना को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन बहू को यह समझ आ गया था कि वह अपनी गलती को सही तरीके से स्वीकार कर रही थी और अब उसे अपनी तरह से एक नई शुरुआत करने का अवसर मिल चुका था। गांव के कुछ लोग अभी भी बहू के खिलाफ थे। उनका मानना था कि उसे पूरी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन बहू ने यह ठान लिया था कि उसे सिर्फ अपने परिवार के बीच सम्मान पाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि समाज के भी उसे खुद को साबित करना होगा। बहू ने यह महसूस किया कि अपनी गलतियों के सीखना, सुधरना और प्रयास करना और अपने परिवार को एक नया भरोसा देना बहुत मायने रखता है। उसने अपने अंदर से डर और दूर किया और समाज के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा होने की कोशिश की। एक दिन बहू ने पता चला कि गांव में कुछ और महिला भी मानसिक स्थिति से जुड़ी समस्या का सामना कर रही थी। उन्होंने सोचा कि वह इस महिलाओं की मदद करने के लिए कुछ कर सकती है। उसने गांव के बुजुर्गों और चिकित्सकों को सलाह ली और यह तय किया कि वह मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाएगी। उसे और भी मजबूत बना दिया। अब बहू का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार को खुश देना नहीं बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलानी भी थी। उसने वैज्ञानिक से बात की और उन्हें गांव में छोटे छोटे सामान्य योजना करना शुरू किया जहां लोग मानसिक तनाव और अकेलेपन पर खुलकर बात कर सकें। धीरे धीरे गांव में एक लोग यह समझने लगे कि मानसिक तनाव उतने ही गंभीर होती है जितना शारीरिक समावेह। बहू ने इस पहले से लिए अपने परिवार के समर्थन प्राप्त किया और उसे यह महसूस हुआ कि अब उसके परिवार के सदस्य उसे पूरी तरह से समझने लगे हैं। समाज में बहू ने के लिए एक बदलाव को लेकर मानसिक प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग इसे एक अच्छा कदम मानते थे जबकि कुछ इसे दिखावा समझते थे, लेकिन बहू ने कभी हार नहीं मानी। उसे यह महसूस हुआ कि उसे अपने अच्छे कामों के लिए किसी ने प्रेम मित्र की ज़रूरत नहीं थी। वह जानती थी कि उसका उद्देश्य लोगों की मदद करना था और वह इससे पूरी निभा से कर पा रही थी। गांव का अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदलने लगी थी। पहले जो महिलाएं अपने दर्द का मानसिक संघर्ष के बारे में किसी से बात करने से डरती थी, अब वह बहू की मदद से खुलकर अपनी समस्याओं का सम्मान करने लगी। बहू के द्वारा किए गए बदलाव ने देखते हुए गांव के लोग भी अपने मानसिक स्थिति के बारे में सोचने लगे थे।
बहू ने समाज में बदलाव लाने के लिए लक्ष्य को आगे बढ़ाया। अपने और भी महिलाओं से संपर्क किया और उसने मानसिक तनाव में महत्व के बारे में बताया। उसकी कोशिश में परिणामस्वरूप गांव के मानसिक स्थिति के प्रति एक नई समझ विकसित होने लगी थी। यह बदलाव न केवल गांव के लोगों के लिए था बल्कि खुद बहू के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। अब बहू का परिवार भी उसकी इस यात्रा में साथ था। उसने अपने पति से कहा, अगर मुझे आपका साथ ना मिले तो मैं यह सब नहीं कर पाती। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को बदलने की कोशिश की है और तुम्हें हमें यह भी समझाया कि बदलाव ज़रूरी है। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। बहू की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसके कभी भी हार नहीं मानी। उसके लिए यह मानसिक संघर्ष था, लेकिन उसने उसे यह पार किया। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। गांव में कई परिवार अब मानसिक तनाव में मुद्दे पर खुलकर बात करने लगे थे। महिलाओं अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी। बहू के प्रयास के कारण गांव में एक मजबूत नेटवर्क बनना था, जहां लोग एक दूसरे के अपने समस्याओं के बारे में यह बात करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। बहू ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। वह जानती थी कि उसने एक बड़ा गलती किया था, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि अपने गलतियों के सीखना और सुधरने का प्रयास करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में बहू की छवि अब बदल चुकी थी। लोग अब उसे एक संदेश महिला के रूप में देख रहे थे, जिसे अपने अतीत से सीखकर न केवल अपने परिवार को एक नई दिशा दी, बल्कि समाज को भी मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझाया। बहू अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह जानती थी कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन अगर मन में सच्ची नीयत हो तो और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। समय के साथ बहू की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने यह महसूस किया कि मानसिक तनाव की समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती है और हमें इन हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहू ने इस बार केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी एक नई राह दिखाई थी। अब बहू को यह महसूस हो रहा था कि उसने जो यात्रा शुरू की थी वह सिर्फ उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह समाज के लिए भी एक ज़रूरतकर्ता का कारण बन चुकी थी। उसकी कहानी ने यह सिखाया था कि गलतियों का करना इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन उसने सुधारने का प्रयास करना ही सच्चा साहस है। समय के साथ बहू ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने न केवल उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था, बल्कि उसके परिवार और समाज में भी एक बड़ा बदलाव लाया था। उसने यह समझा कि मानसिक तनाव पर खुलकर बात करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। पहले गांव में एक लोग के विकास पर बात करने के करता रहे थे, लेकिन अब लोग मानसिक तनाव के लेकर जागरूक हो गए थे। गांव के कुछ लोग अब बहू के प्रयासों को देख रहे थे और उसकी सराहना कर रहे थे। एक दिन गांव में सरपंच ने कहा, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष में पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। अब लोग मानसिक तनाव को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। तुम्हारी यह पहल महत्वपूर्ण है। बहू ने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपके संपर्क और मेरे परिवार की मदद से ही संभव हो पाया है। यह शब्द सुनकर बहू को यह महसूस हुआ कि उसने सही रास्ते पर कदम बढ़ाया है। उसके मन में अब यह विकास था कि उसने जो कदम उठाया था वह किसी उद्देश्य के लिए था और वह उद्देश्य अब पूरी तरह से अपने परिवार और समाज के लिए समर्थ साबित कर रही थी। गांव के अब एक नए मोहल्ले बन चुका था। पहले जहां लोग मानसिक तनाव के बारे में सोचते भी नहीं थे, अब वह इसके महत्व को समझने लगे थे। बहू ने गांव मानसिक तनाव पर चर्चा करने के लिए एक मंच
तैयार किया था। वहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को खोल दिल से समझा सकते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। बहू ने समझाया कि मानसिक स्वस्थता केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह महसूस जिम्मेदारी है। हम सब एक दूसरे का समर्थन करने ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बदलाव कर सकते हैं। उसने यह सेमिनार में कहा, इस बदलाव के कारण अब गांव में एक नई उम्मीद का जन्म हुआ था। सास ससुर को जो पहले बहू ने से कहा नाराज थे, अब पूरी तरह से उसकी इस पहल में शामिल हो गए थे। ससुर ने एक दिल कहा, हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी समस्या हो सकती है। तुमने हमें सही दिशा दिखाई है। यह शब्द बहू के लिए मायने रखते थे, क्योंकि वह जानती थी कि उसका परिवार अब उसे पूरी तरह से स्वीकार कर रहा था। अब बहू ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार किया था। वह हमेशा अपने मानसिक तनाव पर ध्यान देती थी और नियमित रूप से ध्यान करती थी। उसने यह समझ लिया था कि मानसिक शांति केवल बाहरी प्रतियोगिता से नहीं आती, बल्कि खुद के प्यार और समझदारी से आती है। उसने पहले जो गलती की थी, अब वह उस पर विचार कर अपनी गलतियों के सीखने की कोशिश कर रही थी। उसने यह ठान लिया था कि वह कभी भी फिर से किसी की मदद करने के पीछे नहीं हटेगी। बहू अब एक मजबूत महिला के रूप में उभर रही थी, जो समाज के बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। उसने मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसे आत्मविश्वास दिया, बल्कि उसने पूरे गांव में को भी यह सिखाया कि किसी भी प्रकार का मानसिक संघर्ष हल किया जा सकता है, यदि हम उसने सही तरीके से पहचाने और उसका इलाज करें। बुरे अब मानसिक तनाव को लेकर कार्यशैली योजना करने लगी थी। महिला को मानसिक दबाव, तनाव और अकेलेपन से निपटने का उपयोग बनने के लिए वह नियमित रूप से कक्षाएं लेने लगी। धीरे धीरे गांव में अधिक महिलाएं और पुरुष मानसिक तनाव के मौजूद पर चर्चा करने लगे थे। एक दिन बहू ने एक सार्वजनिक मंच पर अपने अनुभव साझा किया। उसने बताया, मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं अपने मानसिक संघर्ष में जूझ रही थी। मैं अकेला महसूस करती थी और अपने समस्याओं को किसी से नहीं कह पाती थी। लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि अगर हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करें और मदद लें, तो हम किसी भी समस्या के बाहर आ सकते हैं। उसकी बातें में वहाँ मौजूद लोगों को प्रभावित किया। कई महिलाओं ने अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात की और एक दूसरे को सहारा दिया। बहू की यह पहले अब पूरे गांव के एक मानसिक बन चुकी थी। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के बदलाव आ रहा था। लोग अब मानसिक तनाव को लेकर जागरूक हो चुके थे। पहले जहां लोग मानसिक स्थितियों को नज़रअंदाज करते थे, अब वे इस पर गंभीरता से विचार करते थे। बहू ने साबित कर दिया था कि अगर सही दिशा के कदम उठाया जाए तो मानसिक समस्याओं को हल किया जा सकता है। अब गांव के मानसिक स्थितियों की कार्यशालाओं में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहू और उसे परिवार ने मिलकर इस बदलाव को लागू किया था। बहू के परिवार ने भी उसे पूरी तरह से समर्थन दिया है। उसके पति ने एक दिन कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा कदम था। तुमने अपने संघर्ष को समझ के भले के लिए बदल दिया। अब हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा हैं। बहू ने लिए यह एक लंबा सफ़र था। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से एक नई पहचान बना चुकी थी। वह अब अपने अतीत को नहीं देखती थी, बल्कि उसने अपनी गलतियों से सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। बहू ने अब समाज में एक और बदलाव लाने की योजना बनाई थी। वह सोचती थी कि अगर वह एक उसने जैसे और लोग मानसिक तनाव
के मठोर के पर काम करेंगे तो समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उसकी कोशिश अब पूरे गांव में दिख रही थी। लोग अब मानसिक तनाव को लेकर जागरूक हो गए थे और अपने मानसिक तनाव को ध्यान रखने लगे थे। समाज में बहू की मेहनत और अब स्वीकार किया जा चुका था। उसकी पहले को देखकर और भी लोग मानसिक तनाव के माध्यम पर काम करने लगे थे। बहू के प्रयासों से गांव में एक मजबूत समुदाय बन चुका था, जहां लोग अपनी समस्याओं को समझा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। बहू ने अपने परिवार से बहुत समर्थन प्राप्त किया था। अब वह जानती थी कि परिवार का प्यार और समर्थन किसी भी मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा सहारा होता है। सास और ससुर ने उसे स्वीकार कर लिया था और अब वे उसे एक समर्थ महिला के रूप में देखते थे। बहू ने अपने पति के साथ मिलकर यह महसूस किया था कि केवल एक परिवार ही नहीं, बल्कि समाज में भी अगर लोग एक दूसरे का सहारा बन तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। बहू अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसने पहल और कार्यशालाओं ने पूरे गांव में मानसिक तनाव को लेकर जागरूकता फैला दी थी। अब वह अन्य गांवों में भी अपनी यात्रा साझा करने के लिए आमंत्रित किए जाती थी। उसकी सफलता ने साबित कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुधारने की कोशिश करता है तो वह न केवल खुद को बदल सकता है, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकता है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बहू से कहा, तुमने हमें सिखाया है कि अगर हम भीतर के दर्द को छिपाने के बजाय उसे लड़ें तो हम खुद की सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह शब्द बहू ने दिल को छू गया और उसने यह महसूस किया कि उसने जो बदलाव लाने की कोशिश की थी वह अब समुचित समर्थ हो रहा था। बहू की कहानी अब गांव के एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसकी यात्रा से यह समझने लगे थे कि मानसिक तनाव की समस्याओं को हल करने किसी भी समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहू ने समाज को यह सिखाया था कि कभी भी अपने संघर्ष और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से मदद करें और मानसिक शांति की दिशा में कदम उठाए तो एक कभी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बहू की इस यात्रा ने उसे सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनाया, बल्कि वह अब समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव का पर्याय बन चुकी थी। उसने अनुभव और संघर्ष में एक साबित किया था कि सही दिशा के कदम उठाए जाने के किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। समाप्ति के इस चरण में बहू ने अपनी यात्रा से भी सीखा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखा सकता है और अगर वह पूरी मेहनत और सच्चाई से प्रयास करे तो वह न केवल अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी और उसने यह साबित किया था कि हम सभी को मानसिक तनाव पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समाज के बदलाव लाने के लिए बहू को मेहनत और अब प्रभावशाली बन चुकी थी। वह अब केवल गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी मानसिक तनाव के माध्यम पर जागरूकता फैलाने लगी थी। कई छोटे गांव में लोगों मानसिक तनाव पे आयोजन की जाने वाली कार्यशाला की शामिल होने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। बहू ने प्रयास के नई उम्मीद जागी थी और लोग को मानसिक समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने लगे थे। इस यात्रा में उसने परिवार का साथ भी बेहतर महत्वपूर्ण था। खासकर उसके पति ने न केवल उसके मानसिक रूप में समर्थन दिया था, बल्कि वह अब मानसिक तनाव की महत्वपूर्णता को समझने लगी थी। उसने एक दिन बहू से कहा, तुमने समाज में इतना बड़ा बदलाव किया है और मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पहले हम मानसिक तनाव समस्याओं को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन अब हम समझते हैं कि इस भी उतनी भी महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक समस्याएं। उसका यह व्यक्त बहू ने दिल को बहुत छू गया
उसने महसूस हुआ कि उसने समुच्चय और परिवार को भी बदलने की अहम भूमिका निभाई थी। उसके प्रयासों ने न केवल लोगों की ज़रूरत को किया था, बल्कि उन्होंने उसे परिवार की तरह स्वीकार भी किया था। बहू अब अपने जीवन में एक नई दृष्टिकोण से देख रही थी और उसे यह महसूस हुआ कि उसने जो कदम उठाया है वह समुच्चय सामर्थ्य समाज में बहू की पहचानिए हुए मेहनत ने उसकी छवि को एक सामाजिक कर्तव्य में रूप में स्थापित किया दिया है। अब वह मानसिक तनाव के माध्यम पर खुद पर एक नेता व्यक्तियों के रूप में देखती थी। वह सिर्फ यह नहीं चाहती थी कि गांव के बदलाव आए, बल्कि उसे उम्मीद थी कि उसकी यात्रा में अन्य जगतों को भी पहुंचे जाए। मानसिक तनाव की समस्या को हल करने के लिए कई कदम नहीं उठाए गए थे। बहू ने अब बड़े शहरों में भी मानसिक तनाव को सेमिनार और कार्यशाला योजनाओं करने का विचार किया। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमने गांव में जो बदलाव लाया है हम उसे शहरों तक भी पहुंचाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि वहाँ लोग इस मुद्दे पर हल्के में लेते हैं। पति ने सम्मति दी और कहा, तुम सही कह रही हो, हमें उसे भी बड़े रास्ते से फैलाने चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति का ख्याल रखने का अहमियत समझ में आ सके। इस विचार के साथ बहू ने एक नया कदम उठाया। उसने शहरों में बड़े मंचों पर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए निमंत्रण भेजा। उसकी पहल को कई समस्या विश्वास में मिला और वह मानसिक तनाव के क्षेत्र में एक प्रभु चेहरा बन चुकी थी। गांव में एक द्वारा किए गए बदलाव और बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे थे। पहले जो लोग मानसिक तनाव में बारे में बात करने की कतराते थे, अब वह खुलकर इस विचार पर चर्चा करते थे। बहू ने पहले ने एक साबित कर दिया था कि अगर लोगों की सही दिशा में मार्गदर्शन किया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। एक दिन बहू ने गांव में एक खुली चर्चा सत्र आयोजित किया, जिसमें लोग अपने मानसिक संघर्षों को साझा कर सकते थे। इस सत्र पर महिलाओं ने अपनी समस्याओं के बारे में बात की। एक महिला ने कहा, मैं हमेशा अकेलापन महसूस करती थी और अब यह सोचती थी कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। यह सुनकर बहू ने एक महसूस हुआ कि उसकी पहली अब समझ साबित हो रही है। गांव में कई लोग उसे मानसिक तनाव के प्रति जागरूक हो चुके थे। पहले जहां लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करते, डरते थे, अब वह मानसिक तनाव के समुदाय को हल करने में लिए कदम उठा रहे थे। बहू को यह देखकर बहुत खुशी हुई थी कि उसने जो काम, बल्कि यह जीवन एक स्वाभाविक हिस्सा है। अब बहू की हर एक सफलता को पूरे गांव में मिलकर मनाया। वह किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखने की मिसाल बन चुकी थी। एक दिन उसने पिता से उसे देखकर कहा, तुमने अपने जीवन में पूरी तरह से बदल दिया है। तुम्हारे प्रयास ने केवल हमें बल्कि पूरे समाज में एक नई दिशा दी है। बहू ने के लिए एक शब्द सबसे बड़ी सराहना थे। मैं महसूस हुआ, कहा, अगर मुझे आपका समर्थन ना मिलता तो यह सब नहीं कर पाती। एक दिन गांव में मानसिक तनाव के मुद्दे पर एक बड़ा समस्या हुआ, जिसमें बहू ने मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। अवसर उसके लिए बहुत खास था। उसने इस अवसर पर अपनी यात्रा के बारे में बताया कि किसे उसे मानसिक तनाव को लेकर जागरूक फैलाना की शुरुआत की थी। उसने कहा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि समाज में इतना बड़ा बदलाव ला सकती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि अगर हम अपने संघर्ष समझा करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम किसी भी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। उसकी बातों ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को छुआ। वह उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा में प्रेरित हुए और उन्होंने उसे संभाल किया। बहू ने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल उसे परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए समर्थन हो चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा अब एक उदाहरण बन चुकी थी, जो समाज के हर व्यक्ति को यह सिखाती थी कि मानसिक तनाव को समस्याओं का समाधान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के समूह मदद से
संभ्रम के समय साथ बहू के जीवन में भी बदलाव आए। उसने अपनी मेहनत से यह केवल अपने परिवार को यह नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि उसने समाज के भी मानसिक तनाव को लेकर एक क्रांति की शुरुआत की थी। अब उसने समाज में एक अपने परिवार की तरह माना और उसकी सलाह लेने शुरू कर दिया। गांव के लोग अब मानसिक तनाव को लेकर गंभीर थे। वे अब खेल-कूद, ध्यान और सकारात्मक सोच के तरीकों को अपनाने लगे थे। स्कूल में अब वह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होने लगी थी। बहू ने अपने बच्चों को भी मानसिक तनाव पर कार्यालय देने की शुरुआत की थी, ताकि वे छोटे से ही मानसिक शांति को असमाहित को समझ सके। बहू ने यह महसूस किया था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि अब वह प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी अब समाज में हर हिस्से में सुनाई जाती थी और लोग उसे अपने जीवन में लागू करते थे। बहू का जीवन अब संतुष्टि से भर गया था। उसने अपने परिवार को खुशहाल और समृद्ध बनाया, समाज में बदलाव लाया और खुद को एक नया दिशा में डाल लिया था। अब वह केवल एक माँ और पत्नी नहीं थी, बल्कि वह एक संघर्ष महिला, सामाजिक कार्यकर्ती और मानसिक तनाव की जागृति की मशीनरी बन चुकी थी। उसका जीवन अब एक खुशहाल, संतुष्ट और यात्रा का प्रतीक बन चुका था। उसकी सफलता ने यह साबित किया था कि कोई भी संघर्ष केवल एक व्यक्ति के सीमित नहीं रहता। यदि वह संघर्ष सही दिशा में और पीछे से उद्देश्य हो तो पूरे समाज में सकारात्मक ला सकता है। और अंत में बहू ने यह समझ लिया था कि सच्चाई, खुशी और संदेश दूसरे की मदद करने, सही रास्ते पर चलने और अपने जीवन को अपने उद्देश्य के लिए समर्पित करने से ही मिलता है। उसका जीवन अब एक सकारात्मक कहानी बन चुका था, जो हम बताया था कि अगर किसी के पास सच्ची नीयत हो और वह पूरी मेहनत से अपने कार्य को जुटे तो वह अपनी यात्रा को सफल बना सकता है। समाप्त।